रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। दिवाली का त्योहार करीब आ रहा था, इसलिए पूरा गांव लाइट और चमकीली झालरों से सजा हुआ था। गांव के लोग दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे। एक रोज गांव में रहने वाली सुमिता दिवाली पर घर सजाने का सामान लेने के लिए अपने बेटे रोहन को लेकर बाजार जाती है। बाजार में कई तरह के बम पटाखे देखकर रोहन अपनी माँ सुमिता से उन्हें खरीदने की जिद करने लगता है। माँ, देखो ना, दुकान में कितने सारे पटाखे हैं। मुझे भी थोड़े पटाखे दिला दो ना। एक तो बाजार में दिवाली का इतना महंगा सामान है, ऊपर से तुझे पटाखे चाहिए। दिवाली आई नहीं कि बस पटाखे का रट लगाना शुरू कर दिया। अब एक शब्द पटाखे का मुंह से ना निकालना। ऐसा बोलकर गीता राहुल को चुप करा देती है और उसे एक भी पटाखा नहीं दिलाती। घर आकर रोहन रोने लगता है और माँ के पटाखे ना दिलाने से वह बहुत उदास हो जाता है और घर से दूर जाकर बरगद के पेड़ के पास बैठ जाता है। पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। उसी बरगद के पेड़ पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल बैठी होती है। वह राहुल को रोता देख मुस्कुराती है और बोलती है, आखिर इसके मुझे आलास है। वह तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गई। ऐसा बोलकर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर लीला के सामने आती है और उससे बोलती है, अरे मेरे बच्चे, क्या बात है? तुम इतनी जोर जोर से गला फाड़ के क्यों रो रही हो? अभी बच्चे के पास पटाखे हैं, बस एक मेरे पास ही पटाखे नहीं है और मेरी माँ ने मुझे पटाखे भी नहीं दिलाए। बस इतनी सी बात। अरे माँ ने ना पटाखा नहीं दिलाया, मैं तुम्हें बम देती हूँ, वो भी एक बड़ा अनार बम। ऐसा बोलकर वह चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ा सा अनार बम लीला के हाथ में थमा देती है और चुड़ैल बोलती है, देखा कितना बड़ा अनार बम मैंने ला दिया। और फिर बच्चा बोलता है, हाँ, बहुत बड़ा अनार बम है, आपको तो जादू भी आता है। और फिर चुड़ैल बोलती है, आता तो है पर किसी को बताना नहीं। और फिर वह बच्चा वहाँ से चला जाता है और अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी देखो, मुझे एक दीदी ने कितना बड़ा अनार बम दिया, मैं तो इसे मजे से फोड़ूंगी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि किसी अनजान से कभी भी कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए। राहुल अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता है और उस बड़े अनार बम को जला देता है। अनार बम को जलाते ही उसमें से रंग बिरंगे फुहारे के साथ काफ़ी सारा धुआं भी निकलता है। जैसे अनार बम का धुआं हटता है तो गीता देखती है कि वहाँ पर उसका बेटा रोहन नहीं है। गीता घबराते हुए राहुल को सब जगह ढूंढने लगती है, मगर उसे राहुल कहीं नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर राहुल धुएं के साथ गायब होकर जंगल के खंडर में आ जाता है। खंडर में अपने सामने चुड़ैल को देखकर राहुल बहुत घबरा जाता है।
ये मैं कहाँ आ गया? हे भगवान, यहाँ तो चुड़ैल भी है। ए, ज्यादा चिल्लम चिल्ली ना मचाना। सामने तुझे एक बड़ा सा अनार बम दिख रहा है ना, उसी में तुझे बांध कर आसमान में उड़ा दूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और वहां से गायब होकर फिर से एक लड़की का रूप लेकर गांव में आ जाती है। तभी पास में ही एक सोनू नाम की बच्ची खेल रही होती है। वो चुड़ैल सोनू को एक बड़ा अनार बम दिखाकर उसे अपने पास बुलाती है। सोनू अनार बम के लालच में उस लड़की के पास चली जाती है। बेटी, दिवाली आ रही है तो तुम्हारा भी मन पटाखे जलाने को करता होगा ना। इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा अनार बम लेकर आई हूँ। इसे चलाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। सोनू अनार बम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बिना कुछ बोले ही वह अनार बम लेकर अपने मम्मी के पास चली जाती है। अरे सोनू, यह इतना बड़ा अनार बम किसने दिया तुझे? माँ, मैं पहले तो अनार बम जलाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि किसने दिया। ऐसा बोलकर सोनू अनार बम जलाती है। उसके अनार बम जलाते ही वह भी अनार के साथ गाइस, अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना पसंद करते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा क्या मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाऊं या नहीं। पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू।